नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी दुर्गा भाभी के पत्र के बारे में, दुर्गा भाभी के निबंधों के बारे में। वो निबंध जो अब सिर्फ निबंध नहीं है बल्कि हमारे देश की महत्वपूर्ण धरोहर है, अमूल्य धरोहर, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और किस तरह से उनके वो महत्वपूर्ण निबंध जो 1938 में 7 निबंध उन्होंने लिखे थे क्रांतिकारी दल और क्रांतिकारियों पर केंद्रित, वो 7 निबंध फिर एक रफ़ी अहमद किदवई साहब पर केंद्रित, और फिर एक वो अपनी संस्था के उतार चढ़ाव प्रारंभिक जो भी था उसके बारे में। और ये हमने देखा था कि वो उन्होंने एक खत लिखा दुर्गा भाभी ने, जब वो बिल्कुल ही लाचार हैं, असहाय हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। तो महत्वपूर्ण लेखक, नामचीन लेखक सुधीर विद्यार्थी के पास उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि उनका नाम लेकर के रणजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति बरेली से आए थे और वो ये ले गए हैं इतनी सामग्रियां कि हम फोटो स्टेट करके और इसको टाइप करवा करके आपको लौटा देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया। पत्र लिखा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 2 पत्र लिखे गए थे। तो अब आप उनके पास तक जाइए, जाना पड़े तो, लेकिन वो ले आइए। और ऐसा कुछ फिर हुआ नहीं। अब ये इसलिए चर्चा में है कि समय संवाद सुधीर विद्यार्थी की जो पुस्तक है, पत्रों की पुस्तक है, उसमें ये पत्र छपा और फिर सबको ये लगा कि अच्छा ये मामला है। और अब तक चूंकि वो जो सामग्री थी, वो निबंध थे, वो सामने आए नहीं, तो ये सबके पास है कि वो अब तक गुम है। और उस लापता निबंधों को खोजने की कोशिश की जा रही है। पिछले वीडियो में हमने सुधीर विद्यार्थी से बातचीत की थी और वो पूरी बातचीत आप लोगों को सुनवाई थी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि रणजीत सिंह जो अब बन गया है रणजीत पांचाले, क्या कहना है इस पर। सबसे पहले इस मामले को लेकर के हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के भांजे और भगत सिंह पर संभवतः देश में सबसे अधिक शोध करने वाले इंसान प्रोफेसर जगमोहन सिंह से बातचीत की कि ऐसा क्यों हुआ। सुनिए भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह का जवाब। मैं तो चाहूंगा कि उस नौजवान को समझाया जाए कि मतलब अब वो उसमें भी डिनायल मोड में ना जाए जी। अगर हैं तो वो पब्लिक डोमेन में दे दे, और कहीं नहीं देना चाहता तो भाभी अपना एक बना गई थी चुपके से। वो डॉक्यूमेंट जो है वो लखनऊ माउंटेन्सी स्कूल में जो मार्टर्स मेमोरियल बनाया वहां रख दे जी, क्योंकि उसके लिए भी इजियर है। क्योंकि हम उसको पब्लिक डोमेन में तो सिर्फ ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो डॉक्यूमेंट आ जाए। जी जी। अगर उनकी कॉपी भी मिल जाती है तो देन इवन दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं, वो तो चिट्ठी उन्होंने लिखी और क्योंकि सुधीर उनको मिलते रहते थे जी। तो सुधीर को ही लिखी। जी जी। तो वो क्योंकि सुधीर क्योंकि ये जो है ना कि मतलब नौजवानों को समझना चाहिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब होते हैं। जैसे कोई भी एक आर्टिफैक्ट जो है आपको पूरी कहानी मतलब बता देता है। वो उसका अच्छा, उनके इनकार करने की वजह क्या हो सकती है? देखिए वो डिनायल मोड में है कि जी नहीं मुझे मतलब वो उसको पर्सनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो बेसिकली है कि आपने गलती की, क्योंकि उसको या तो उस वक्त वो छाप देता, अपने नाम पे छाप देता, वो भी नहीं कर पाया वो। तो मतलब कि नहीं तो लोग चोरी छिपे छाप ही देते हैं ना, अपने नाम पे दूसरी चीजें छाप देते हैं। हाँ, वो लेके आया था, लेकिन वो उसकी काबिलियत लगता है कि काबिलियत नहीं थी कि वो कुछ हिस्ट्री पे या इवन जर्नलिस्टिक काम भी कर पाता। जी। क्या इसमें कोशिश की जा रही है या कोशिश की जा सकती है? नहीं, कोशिश तो यही है मतलब उसको थोड़ा समझा के खगाला जाए कि वो डॉक्यूमेंट मतलब, और ये भी नहीं हो सकता कि वो मतलब उसने इतनी अगर लापरवाही की है तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात होगी। लेकिन अभी क्योंकि मतलब उसको समझाया जाए कि भाई तुम कहीं शेयर कर दो, किसी के साथ कर दो, ताकि ये कंट्रोवर्सी ज्यादा आगे ना बढ़े। लेकिन मेन मुद्दा तो है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको हासिल किया जाए। ये आप सुन रहे थे भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह को। फिर हमने कोशिश की कि रणजीत पांचाले से बातचीत हो। हमने कई बार रणजीत सिंह उर्फ रणजीत पांचाले जो बरेली के हैं, जिनके बारे में दुर्गा भाभी ने लिखा है,
उन्हें कई बार फ़ोन किया, कई बार रिंग हुआ, पूरा रिंग होता रहा, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उनको मैसेज भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। इसी सिलसिले में हम इधर उधर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो बात हुई काकोरी एक्शन में सजा पाने वाले मशहूर क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री के बेटे उदय खत्री जी से, और उन्होंने बताया कि उनकी बात हुई है रणजीत पांचाले से। मैंने पूछा कि रणजीत पांचाले से जब आपकी बात हुई तो इन निबंधों के बारे में, इन सामग्रियों के बारे में और दुर्गा भाभी के खत के बारे में रणजीत पांचाले का क्या कहना है। तो उन्होंने जो जवाब दिया उदय खत्री ने, आप सुन लीजिए कि उदय खत्री ने क्या कहा। उनकी जो बातचीत हुई है रणजीत पांचाले से, उसमें क्या बातचीत हुई है। अच्छा, रणजीत पांचाले जी के साथ आपकी बातचीत हुई थी? हाँ, रंजीत पांचाले से मेरी बात हुई थी जी। वो जिस विषय पर, अरे वो तो बड़ा विचित्र आदमी है। क्या कहा? वो तो छूटते ही तो मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया था, वो सुधीर विद्यार्थी का नाम लेने लगे। मैं समझ रहा हूँ ये उन्होंने ही आपसे कहा होगा। मैंने कहा भाई मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, मुझसे क्या मतलब आया। लेकिन मेरी हाँ उनसे परिचय है, मेरी उनसे बात होती रहती है, लेकिन इस विषय पे अभी कोई बात नहीं हुई कि नहीं ये वही उन्हीं का है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ऐसा है, मैं कोई वो लेके नहीं आया उनके पास से। मैंने कहा ये जो चिट्ठी वो बता रहे हैं, आपने बताया कि वो चिट्ठी जो है, तो फिर खुद ही कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप वो करिएगा, आप उनसे अगर आपसे उनसे बात हो तो उनसे कह दीजिएगा कि वो हमको परेशान मत करें। लो नहीं, सुधीर विद्यार्थी झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन उस पत्र का क्या, जो दुर्गा भाभी ने अपने हाथों से पत्र लिखा है, वो उनको भी झूठा ठहरा रहे हैं, वो उनको भी झूठा ठहरा रहे हैं भाई। ये आप सुन रहे थे उदय खत्री जी की बातचीत। ये रणजीत पांचाले का सीधे अब मुकर जाना कि इस तरह की कोई सामग्री नहीं है, ये बहुत ही दुखद है, और दुखद से कहीं कुछ अधिक कहा जा सकता है वो है। उसका मुकरना ये बताता है कि दुर्गा भाभी झूठ बोल रही, दुर्गा भाभी झूठी हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि दुर्गा भाभी झूठ बोलें। और दुर्गा भाभी ने वो जो पत्र लिखा है, वो अपनी पूरी हैंडराइटिंग में पत्र लिखा है, कहीं किसी दूसरे से लिखवाया नहीं है। वो दुर्गा भाभी की पूरी हस्तलिपि है। आप पत्र देखिए, ये जो आप पत्र देख रहे हैं, ये दुर्गा भाभी की हस्तलिपि है, उनकी हैंडराइटिंग है, और उन्होंने ये पूरा पत्र लिखा है। साफ साफ लिखा है सुधीर विद्यार्थी को कि आपका नाम लेकर रणजीत सिंह बरेली से आए हैं, और वो ये ले गए हैं। सुधीर विद्यार्थी ने भी कहा कि पिछले वीडियो में उनकी बातचीत सुनाई थी कि रणजीत पांचाले वाकई में कुछ ऐसा गड़बड़ किया है। अब जब रणजीत पांचाले किसी का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा कह दिया कि इस तरह की कोई सामग्री है ही नहीं, ये पूरी तरह से बात ही झूठी है, तो अब आगे क्या हो सकता है, इसे जानने के लिए हमने लाहौर एक्शन के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी, काले पानी की सजा हुई थी, गया प्रसाद, उनके बेटे क्रांति कुमार जी से हमने बातचीत की और पूछा कि इस मामले में क्या होना चाहिए और आप लोग जो क्रांतिकारियों के परिजन हैं इस बारे में क्या सोचते हैं। सुनिए क्रांति कुमार जी की आवाज। इसमें यह है कि ऐसे पत्र जो हैं वो बाहर आने चाहिए। सन 1938 में जो लिखे गए हैं उस समय जाहिर बात है कि ये ऐतिहासिक धरोहर है, ब्रिटिश पीरियड में लिखे गए हैं और कुछ इसके बाद लिखे गए हैं। दुर्गा भाभी वास्तव में बहुत कम लिखती थी, इसलिए कम लिखती थी कि ताकि अपने आप को ज्यादा शो नहीं करती, अपने योगदान की ज्यादा चर्चा नहीं करती थी, अपने क्रांतिकारी साथियों की ज्यादा चर्चा करती थी। उस समय ऐसे उनके लिखे हुए दस्तावेज पत्र वगैरह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये हमारे किसी व्यक्तिगत रंजीत की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, ये सुधीर विद्यार्थी की भी संपत्ति नहीं है, हमारी भी संपत्ति नहीं है। ये इतिहास की धरोहर, ये देश की धरोहर है और इसको हम तो चाहते हैं कि ये पत्र सार्वजनिक हो और ये पत्र यहाँ पर जो दुर्गा भाभी द्वारा स्थापित स्कूल है, जहाँ पर शहीद स्मारक एवं सूचना संग्राम शोध केंद्र लखनऊ में बना हुआ है, उनको ये दस्तावेज सौंप दिए जाएं। और ऐसे समय जब पूरे दस्तावेज नहीं आ पाते हैं तो ये हमारे देश की, हमारे इतिहास की बहुत बड़ी हानि है। मैं तो चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह आए। जबकि दुर्गा भाभी से मैं खुद दर्जनों बार मिला हूँ, बहुत बहादुर महिला थी, वो अपनी चर्चा कम करती थी, अपने क्रांतिकारी साथियों की ज्यादा चर्चा करती थी। अब उस समय जो लिखा गया है, उस समय जो व्यक्त है, भाव है और उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा भाभी जैसे एक महान क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी पार्टी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण दर्जा रखती थी, तो मैं तो सरकार से भी मांग करता हूँ कि ऐसे महान क्रांतिकारी दुर्गा भाभी जी के सारे वो पत्र और दस्तावेज बाहर आने चाहिए
और इसके लिए हम तो चाहते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेश के राज्यपाल को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इतिहास की धरोहर को जनता के सामने लाना चाहिए और आज़ादी के हमारे 75 वर्ष पूरे 74 साल पूरे हो गए, 75वां चालू हो जाएगा, तो ये हमारे लिए इतिहास के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में होगी, जो महान क्रांतिकारी दुर्गा भाभी और उनके साथियों के बारे में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी और इससे प्रेरणा लेंगे। दुर्गा भाभी का स्थान हमारे क्रांतिकारी आंदोलन में विशिष्ट स्थान रखता है। ये आप सुन रहे थे मशहूर क्रांतिकारी गया प्रसाद के बेटे क्रांति कुमार जी की आवाज। क्रांतिकारियों पर शोध करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है देश में, ऐलान-ए-इनकलाब। उसके प्रमुख अधिकारी हैं राहुल इनकलाब। हमने राहुल इनकलाब से भी पूछा कि इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे आखिर ये इसका समाधान होगा जो कुछ भी हो रहा है। राहुल इनकलाब का जवाब सुनिए। मेरा कहना है, मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बात मालूम पड़ी थी कि कोई बरेली के कोई रंजीत पचोले जी करके हैं, उनको दुर्गा भाभी ने से वो सारे दस्तावेज ले गए थे। दुर्गा भाभी ने अपने पत्रों के माध्यम से दुर्गा भाभी ने उनसे कई बार वो चीजें मांगी है, मगर जब उनसे चर्चा हुई, जब से उनसे बातचीत हुई, तो वो कह रहे हैं कि दुर्गा भाभी झूठ कह रही है। तो महान वीरांगना, महान क्रांतिकारी दुर्गा भाभी झूठ तो बोलेंगी नहीं। हमने उनसे कई बार आग्रह किया है, जब से हमें मालूम पड़ा है, कई बार उनसे फोन पे या उनको लेटर के माध्यम से उनसे कांटेक्ट किया है, तो वो उनकी तरफ से एक ही जवाब आ रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर है, ये दुर्गा भाभी के स्मारक को दे दी जाए, आर्काइव में दे दी जाए, यूपी आर्काइव में दे दी जाए, या राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा कर दे। वो हमें नहीं दे, हम कहते हैं उसको एक व्यवस्थित कोर्ट को दे दे, यूपी में तो इलाहाबाद कोर्ट को। लेकिन वो इनकार कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कैसे वो दस्तावेज हासिल होंगे? नहीं, अब हम वो जो दुर्गा भाभी का जो लेटर है, जो पत्र उन्होंने लिखा था, उसको आधार बना के हम उसके ऊपर हम कोर्ट भेजेंगे और कोर्ट में आके फिर जवाब देंगे, फिर कोर्ट को जवाब देंगे, लिखित में बयान हो जाएगा उनका। क्या तो वो महान वीरांगना को झूठा साबित कर रहे हैं, अगर वो नहीं, वो बोलते मेरे पास नहीं है, तो महान क्रांतिकारी उस महान वीरांगना को बदनाम कर रहे हैं जिसने अपने 3 साल के बेटे की जान की परवाह नहीं की भगत सिंह को बचाने के लिए। जिन्हें सार्जेंट टेरी को मुंबई में जाके गोली मारी बाबा परसी सिंह आजाद के साथ जाके। तो ऐसी महान वीरांगना को अगर वो इस तरह से वो करेंगे, अगर उनकी बात को झूठा साबित करेंगे, तो फिर इससे वो तय होता है कि उनका क्या मंशा है। ये आप राहुल इनकलाब का जवाब सुन रहे थे। ये जाहिर सी बात है कि अब ये बहुत आसानी से दस्तावेज नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए जरूरी है कि पूरा देश इकट्ठा होकर के प्रयत्न करे। आप सब दर्शकों से आग्रह है कि आप सब में से जिनकी पहुंच उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों तक है, उन तक ये पूरा मामला पहुंचाइए और उनसे आग्रह कीजिए कि वो इस मामले में दखल दें। अगर आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और अगर महत्वपूर्ण किसी सांसद, विधायक या मंत्री से आपकी बातचीत होती है, तो भी कहें कि वो इस मामले में दखल करें, क्योंकि ये देश की महत्वपूर्ण धरोहर की बातचीत हो रही है, जो बहुत संभव है कि अगर अभी न मिला तो फिर कभी ये दस्तावेज सामने नहीं आ पाएंगे, ये दस्तावेज फिर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए भी मैं रणजीत पांचाले का नंबर भी सार्वजनिक कर रहा हूं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग रणजीत पांचाले से आग्रह कीजिए कि वो दस्तावेज लौटाएं और वो देश की धरोहर है, वो सौंप दें। दुर्गा भाभी अपने निधन से पहले अपने कॉलेज में, जो लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के नाम से अब जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी शोध केंद्र बनाया था। वहीं पर वो दस्तावेज कम से कम रखा जाना चाहिए, या अभिलेखागार में कहीं रखा जाना चाहिए, या किसी संग्रहालय में। लेकिन किसी व्यक्ति के पास वो दस्तावेज दब करके खत्म हो जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो आप सब ये जो नंबर देख रहे हैं, रणजीत पांचाले का नंबर है, इस नंबर पर आप सभी कॉल कीजिए, बात कीजिए और कहिए रणजीत पांचाले उर्फ रणजीत सिंह से कि वो दस्तावेज लौटा दें। आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? साथियों, हमारी कोशिश ये भी है, जैसा कि राहुल इनकलाब ने कहा, कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अदालतों में हम याचिका दायर करें और वहां पर रणजीत सिंह साबित करें कि दुर्गा भाभी झूठ बोल रही थी। आखिर दुर्गा भाभी ने उनके बारे में ऐसा क्यों कहा? तो आपसे यह भी आग्रह है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनती है, बात करने से बात नहीं बनती है, तो अलग अलग अपने यहाँ के हाई कोर्ट में या फिर सिविल कोर्ट में भी
रणजीत पांचाले के खिलाफ याचिका दायर करें उस पत्र के हवाले से, और फिर उन्हें कटघरे में खड़ा करके उनसे पूछा जाए कि आखिर वो दस्तावेज गायब क्यों करना चाहते हैं, क्यों मिटाना चाहते हैं। चूंकि आप जान लीजिए कि 1938 के आसपास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं लिखा गया है क्रांतिकारियों पर। एकमात्र किताब जितेंद्र नाथ सान्याल ने भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद लिखा था, भगत सिंह पर केंद्रित। उसके बाद इस तरह से कोई दस्तावेज लिखा नहीं गया है। और जाहिर सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि दुर्गा भाभी खुद तो क्रांतिकारी थी ही, उनके पति भी शहीद हुए थे भगवती चरण वोरा, और कई घटनाओं में सीधे शामिल रही थी। सभी क्रांतिकारियों से वो नजदीक से जुड़ी हुई थी। तो ये दस्तावेज इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं। 1938 में ये दस्तावेज लिखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी यादें उनके पास अभी ताजा रही होंगी जब ये लिखे गए होंगे। ये दस्तावेज हमें वापस मिलना, इस देश को हर हाल में वापस मिलना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जिस कीमत पर हो। और इसमें पूरे हिंदुस्तान की ताकत चाहिए। हर हिंदुस्तानी की जुबान खुलनी चाहिए, उसकी कलम उठनी चाहिए, उसकी आवाज उठनी चाहिए। ये अगर इस पत्र के बारे में, दुर्गा भाभी के खोई हुई सामग्री के बारे में कोई और अपडेट आता है तो हम आपके साथ साझा करेंगे, आपको बताएंगे कि इस मामले में और क्या क्या हो रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, या आप और क्या करना चाहते हैं, किस तरह की योजना बना सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा सार्वजनिक किया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर भी हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बता सकते हैं। आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो इस अभियान को जारी रखने में हमारी मदद करें। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा, उस बैंक खाते के माध्यम से आप हमारे पास तक अपनी सहायता राशि भेज सकते हैं। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पर भी जाकर के आप बैंक खाते का विवरण हासिल कर सकते हैं। आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि क्रांतिकारियों की बातों को, क्रांतिकारियों से जुड़ी अन्य चीजों को, घटनाओं को, घटनाक्रमों को, जो उनका एक्शन था, जो उनके विचार थे, उन सब को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। जहां तक आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर दूसरे और भी तरीके से, जहां तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ताकि पूरे देश को पता चले कि हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी के लिए कितनी अधिक कुर्बानी दी है, क्या उनका लक्ष्य था, किस तरह से वो लड़ रहे थे, क्या चाहते थे वो। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।